गाइस, आई एम चैतन्य एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एग्जाम सीरीज। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ रिजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स, नॉन कंप्लायंसेस एंड रेमेडीज। ओके, सो काफ़ी लोगों ने मेरे पहले भी कमेंट किया है कि हाउ टू क्रैक दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, दैट इज आरसीडी जो बोलते हैं इसे। तो आई विल टेल यू इन दिस वीडियो कि 60 डेज में आराम से कैसे इसको पढ़ के आप आराम से इस सब्जेक्ट में पास हो सकते हो। तो पहले एनालाइज करते हैं कि एग्जाम में पेपर कैसा आता है, पैटर्न क्या है। तो यूजुअली इसमें केस स्टडी बेस्ड आता है, तो आप केस स्टडी बेस्ड ही प्रिपेयर करो। लाइक अप्रोच वैसे ही रखना। ऑलमोस्ट 60 मार्क्स की भी केस स्टडीज आती हैं, तो इतना लेंदी पेपर हो सकता है इसका भी। तो एक तो टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से रखना है, टाइम मतलब बहुत अच्छे से यूज़ करना है, क्योंकि केस स्टडीज में क्या है, केस पढ़ने में टाइम लग जाता है एंड आंसर लिखने में भी टाइम लग जाता है। तो मेक श्योर कि आपका स्पीड फ्लो बना रहे। और केस स्टडीज यानी ऑलमोस्ट 60 मार्क्स एंड 40 मार्क्स का जो थ्योरी है। अब लाइक 40 मार्क्स अगर मान लो अलग से आता है, वो कैसे आता है, वो आता है यूजुअली स्टेटमेंट्स और इवन अ सिंगल लाइन। तो कैसे करेंगे, कोई भी एक लाइन पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट उठा के आपको एग्जाम में दे देगी और कमेंट बोलेगी। तो कमेंट का मतलब आपको वो पर्टिकुलर कंसेप्ट एक्सप्लेन करना है। लाइक शेयर होल्डर्स डेमोक्रेसी के चैप्टर में से कोई सा भी एक लाइन जो है उस कंसेप्ट को लेके वो दे देंगे आपको। अब आपको वो पूरा एक्सप्लेन करना है। तो आपका जो अप्रोच है पढ़ाई का, वो ऐसा होना चाहिए कि एटलीस्ट पूरा मॉड्यूल या आपके जितने भी नोट्स हैं वो एकदम थॉरली रीड होने चाहिए, क्योंकि एक भी लाइन कोई भी कहीं से भी उठ के आ सकती है एंड यू नीड टू एक्सप्लेन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। तो ऐसा नहीं हो कि आपको आइडिया ही नहीं रहे कि कौन सा टॉपिक है कौन सा। तो एटलीस्ट इतना आइडिया रहना चाहिए कि अगर आप लाइन पढ़ते हो तो आपको समझ में आ जानी चाहिए कि कहाँ से पूछा है और क्या हमें इसमें लिखना है। ठीक है, तो जो 40 मार्क्स का थ्योरी है, यूजुअली ये लोग ऐसा ट्रिकी बनाते हैं कि कोई भी एक लाइन या कोई भी एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट, तो आपको वो पूरा टॉपिक या फिर पूरा कंसेप्ट आपको एक्सप्लेन करना रहता है। तो ये तो हो गई पहली बात। नाउ सेकंड टिप जो मैं देने वाला हूँ, सेकंड टिप इस की क्वेश्चंस जो है आईसीएसआई मॉड्यूल के पीछे जो भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो अच्छे से आप मार्क कर लीजिए अपने इंस्टीट्यूट नोट्स में या कहीं पे भी, क्योंकि कभी कभी उनमें से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो जो भी अपडेटेड मॉड्यूल है आपके पास या नेट से जो भी आप निकाल सकते हो, तो उसके जो लास्ट में क्वेश्चंस दिए हुए हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर, उसके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप सारे मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट इसकी केस लॉस कैसे पढ़ने यानी केस स्टडीज कैसे होने वाली है। तो केस लॉस के लिए कोई ट्रिक नहीं है, आपको सारे केस लॉस पढ़ के जाने पड़ेंगे। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। यूजुअली ऑलमोस्ट ऑल द केस लॉज आर इंपॉर्टेंट। और पहली बात कि एग्जाम में केस स्टडीज आती कैसे है, केस स्टडी इन लोग कैसे देते हैं कि जो भी आपने केस लॉस पढ़े हैं तो डायरेक्ट उसके फैक्ट्स आपको एग्जाम में दे दिए जाएंगे एंड यू नीड टू साइट दैट केस लॉ एंड आंसर दैट अकॉर्डिंगली। और उसमें लास्ट में आपको उस केस लॉ में जो भी हेल्ड किया है, जो भी जजमेंट आया है, आपको वो लिखना रहता है। तो उस वे में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो एटलीस्ट जितने भी मॉड्यूल में केस लॉस दिए हुए हैं वो आप सारे रीड करके जाना, जिससे आपको एटलीस्ट इतना तो पता रहेगा कि उसके अंदर जजमेंट क्या आया था। तो अगर एग्जाम में ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है और आपको केस लॉ का नाम नहीं आता, बट एटलीस्ट आप उसका जजमेंट यानी उसका प्रोविजन जो भी हेल्ड किया था उसके केस लॉ के अंदर, तो आप अपनी केस स्टडी में लिख के आ पाएंगे एंड उसमें आपको थोड़े मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। तो मेक श्योर कि आप जितने भी केस लॉज हैं सारे दिए हुए जो भी हैं वो करके जाओ अगर टाइम है तो। और अगर अदरवाइज नोट्स में यूजुअली इंपॉर्टेंट केस लॉज ही देते हैं टीचर्स लोग, तो वो तो एटलीस्ट पूरे जो भी दिए हुए हैं वो अच्छे से करके जाना है। जितनों के नाम याद हो सके, मैक्सिमम जो भी नाम याद हो सके वो अच्छे से करके जाना। ना सेकेंड बात इसकी अपील प्रोविजंस बहुत सारे हैं इसके अंदर एंड अपील प्रोविजंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। अपील प्रोविजन क्या, जैसे कि लोअर अथॉरिटी से हायर अथॉरिटी पे आप जो अपील करोगे तो वो कैसे करनी है, मतलब सुप्रीम कोर्ट तक कितने डे में अपील करनी है और ये सारे। तो हर एक्ट के अंदर, सेबी के अंदर, फीमा के अंदर और जितने भी इसमें एक्ट्स दिए हुए हैं सबके अंदर अलग अलग अपील प्रोविजंस हैं, तो सारे अच्छे से करके जाने। कोई भी एक ना एक अपील प्रोविजन आएगा ही आएगा, बिलीव मी। तो वो जितने भी दिए हुए हैं अपील प्रोविजंस बिल्कुल मेक श्योर। देखो, पहली बात तो है अगर 60 डेज में निकालना है तो स्मार्ट स्टडी ही करनी पड़ेगी। और अगर जो आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं और वो भी अच्छे से नहीं करके जा पा रहे हैं तो वहीं पे मार्क्स कट जाते हैं। हम अगर ये सोचेंगे हमें पूरा अच्छे से करना है, ये भी करना है ये भी करना है, और बल्कि फिर एट द एंड ऑफ द डे कोई भी टॉपिक अच्छे से नहीं हो पाता, तो वो बिल्कुल फायदेमंद नहीं रहेगा। तो मेक श्योर कि जो इंपॉर्टेंट पता है एटलीस्ट वो तो अच्छे से करके जाए हम। ठीक है, सेकंड इसकी पेनल्टीज कैसे करनी है। बिलीव मी 2 क्वेश्चंस तो पेनल्टीज के आने ही आने वाले हैं। एटलीस्ट 1 और 2 क्वेश्चंस हमेशा आते ही आते हैं। तो पेनल्टीज तो बहुत सारी हैं इसके अंदर, एटलीस्ट 50-60 पेनल्टीज तो एक चैप्टर में दिए हुए हैं वो पूरी टेबल में। तो वो प्रैक्टिकली 100% सारी याद होना तो बहुत, मेरे को तो नहीं लगता कि 2 महीने के अंदर याद हो जाएंगी वो सारी, बट एटलीस्ट डू गिव इट अ रीड।
होता है जितना उतना याद करके जाओ, और जितनी इंपॉर्टेंट दिखे, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर में और इंस्टीट्यूट में जो भी दिए हुए हैं क्वेश्चंस हर चैप्टर के बाद में, जितनी भी पेनल्टीज पूछी हैं इधर उधर से, तो एटलीस्ट वो मार्क कर दो, तो वो याद रहेंगी। तो अगर उनमें से क्वेश्चन आ जाते हैं तो ठीक है, अदरवाइज डोंट वेस्ट योर टू मच टाइम ऑन पेनल्टीज, क्योंकि अगर उसमें वो करने गए तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा और फिर अच्छे से नहीं हो पाएगा। सेकंड बात करते हैं कि कंसेप्ट सारे अच्छे से करने। अब कंसेप्ट क्या मतलब, कंसेप्ट का मतलब है जैसे कि शेयर होल्डर्स डेमोक्रेसी है, तो वो पूरा कंसेप्ट बहुत अच्छे से करके जाना, जैसे कि उसके पावर्स हो गए, उनके क्या क्या डिसीजन मेकिंग पावर्स हैं, तो ये सारों की लिस्ट दी हुई रहती है, 4-5 पॉइंट सबके दिए हुए हैं। तो जितने भी ऐसे सारे छोटे छोटे कंसेप्ट हैं वो सारे बिल्कुल अपने दिमाग में क्लियर होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन इनमें से ही आएंगे। जो 40 मार्क्स की मैं बात कर रहा हूँ वो ऐसे ही छोटे छोटे कंसेप्ट से बन के आते हैं क्वेश्चन, तो आपको उनमें ही मेजर स्कोर करने का ट्राई करना है। तो जितने भी कंसेप्ट दिए हुए हैं छोटे छोटे, सारे अच्छे से करके जाने। सेकेंड बात, ये सब्जेक्ट मेमोराइजिंग वाला है, यू नीड टू मेमोराइज। तो जब भी आप पढ़ने बैठो तो इस वे में पढ़ना कि हमें याद करने में, खाली ऐसा नहीं कि हम समझते ही जा रहे हैं, खाली समझने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि अगर आप वहाँ पे खुद के वर्ड्स में लिख के आ रहे हो ना, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। इंस्टीट्यूट को जो मॉड्यूल में लैंग्वेज दी हुई है और आपके नोट्स में लैंग्वेज दी हुई है वो ही चाहिए। अगर आप अपने खुद के वर्ड्स में आप सोचोगे मैं अभी सिर्फ समझ लेता हूँ, खुद के वर्ड्स में लिख के आऊँगा, मार्क्स नहीं मिलते हैं। बिलीव मी, जो वर्ड वहाँ पे दिया हुआ है मॉड्यूल में, पर्टिकुलर जो वर्ड है वो कंसेप्ट को जो क्लैरिफाई करता है, आपको वही लिख के आना पड़ेगा। एंड यस, इट इज़ द रियलिटी। एंड स्टूडेंट्स ज़्यादातर यही गलती करते हैं कि सब अपनी अपनी लैंग्वेज में लिख के आते हैं। ये एक प्रोफेशनल कोर्स है एंड इट्स नॉट कि 10th-12th के एग्जाम्स हैं। प्रोफेशनल कोर्स में प्रोफेशनल जो वर्ड्स यूज होते हैं वही लिख के आने पड़ेंगे आपको। तो ये टिप बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये अच्छे से करके जाना। नाउ सेकंड, इसकी प्रोसीजर्स इसमें बहुत सारे दिए हुए हैं। रेमेडीज क्या है, रेमेडीज में प्रोसीजर ही आएगा। इस सब्जेक्ट के आप वर्ड्स पढ़ो ना, नॉन कंप्लायंसेस है, नॉन कंप्लायंसेस के आपको पेनल्टीज याद रखनी है। इसके अंदर रिजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स है, तो सजेशंस क्या क्या है। एंड रेमेडीज जो है, रेमेडीज इस प्रोसीजर की कैसे फॉलो करना है और क्या क्या आपके पास अवेलेबल है। तो जितना भी प्रोसीजर दिया हुआ है, जैसे ट्रायल प्रोसीजर फॉर समन केस, तो वो उसमें पूरा प्रोसीजर दिया हुआ है। तो कोई भी एक प्रोसीजर आ सकता है, एटलीस्ट वो मतलब 4-5 मार्क्स का क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। तो ये जो जितने भी प्रोसीजर्स दिए हुए हैं हर, क्योंकि ये वाला सब्जेक्ट ऐसा है जिसके अंदर बहुत सारे एक्ट्स का कंपाइलेशन है और सबका पर्टिकुलर प्रोविजंस दिए हुए हैं, खाली सब सारे एक्ट्स के। तो एक कंपाइलेशन, इट्स नॉट अ सिंगल एक्ट, इट्स अ लॉट ऑफ एक्ट्स, मिक्सचर ऑफ लॉट ऑफ एक्ट्स, और सबके रेमेडीज दिए हुए हैं। तो आपको सब कुछ याद रखना पड़ेगा और सबके अलग अलग डिस्टिंक्टिवली प्रोसीजर्स आपको समझने पड़ेंगे। तो एज सुन एज यू फिगर दैट आउट, आप आराम से ये सब्जेक्ट कर सकते हो। जो जो मैंने टिप बोली है वो करके आना। एंड पेपर लिखना बहुत आसान है इसमें, क्योंकि मैक्सिमम तो केस स्टडी आने वाला है यूजुअली, बट December 20 अटेम्प्ट में इन्होंने ऐसा किया कि केस स्टडीज बहुत कम दी थी, बट यूजुअली ये सब्जेक्ट में आती है। तो December 2021 अटेम्प्ट, जून 2021 अटेम्प्ट में आई थिंक कि आने ही वाली है केस स्टडीज। तो केस लॉज बहुत अच्छे से करके जाना, यही इसमें ट्रिक पार्ट है कि केस लॉज वगैरह, और आंसर का पूरा फॉर्मेट के थ्रू एंड क्लीन आंसर। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जितना क्लीन आंसर आप रिलेवेंट कंटेंट के साथ लिख सकते हो बेस्ट है। एक एक पेज के भी आंसर लिखे कुछ कुछ क्वेश्चंस के तो बहुत चल जाता है। इट्स नॉट नेसेसरी कि 2-2 पेज का भरना ही है, भरने की बिल्कुल मत सोचना, जितना रिलेवेंट है सिर्फ उतना ही लिख के आना है। ओके, एंड आई होप कि मैंने मैक्सिमम पार्ट इस सब्जेक्ट का कवर कर दिया है। एंड आई डोंट थिंक इसके अलावा कुछ और स्ट्रैटेजी आप लगा सकते हो जिसमें पास हो सकते हो इससे, क्योंकि जो भी मैंने बोला है वही रिलेवेंट पार्ट है। इसके अलावा तो फिर यार बहुत चीज़ें करते जाओ, बट अगर ये सब अप्लाई करते हो आप तो इजीली आपका निकल जाएगा। तो और भी कुछ रहता है तो डेफिनेटली कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ सेक्रेटरियल ऑडिट पे। तो लेट्स, बेस्ट ऑफ लक फॉर